बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। बस्तर से आज ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर पूरा देश भावुक हो उठा है। जवानों की सलामी, रोते हुए साथी और शहादत की वो आवाज़ जिसने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को अपनी जान देकर भी जारी रखा है। बीजापुर मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए और अपनी बहादुरी से इन्हीं जवानों ने कल 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। कौन है ये, देखिए इस रिपोर्ट में। शहीद रमेश सोनी, शहीद रमेश सोनी, शहीद मोहन बर्दी, शहीद तुकारू गोंदे। हर आंखें नम है, छाती गर्व से चौड़ी हो गई है। अपने साथी की शहादत पर जवान आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहादत की इन तस्वीरों ने जंगल में फैली वीरता और देशभक्ति की लौ आज और तेज कर दी है। नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिए 3 डीआरजी के जवान शहीद हो गए हैं। बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में जवानों ने 18 नक्सलियों को मार गिराया, लेकिन आखिरी सांसें गिनते नक्सलवाद ने एक और बड़ा दर्द दे दिया। लाल आतंक का खात्मा करते 3 डीआरजी जवान शहीद हो गए। शहीद हुए जवानों में प्रधान आरक्षक मोनू, आरक्षक दुकारू गुंडे और रमेश सोढ़ी शामिल हैं, जिन्हें बीजापुर पुलिस लाइन के शहीद वाटिका परिसर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई। इस दौरान अमर जवान और भारत माता की जयकारे से पूरा परिसर गूंज उठा। माता की जय, भारत माता की जय, डीआरजी जिंदाबाद। क्योंकि कल एक बहुत बड़ा इनकाउंटर हुआ था, अभी भी वो इनकाउंटर जारी है और इसमें 3 डीआरजी लड़ाई चल रही है इस वक्त नक्सलवाद के खात्मे के लिए। उस दौरान इन जवानों ने अपनी क्योंकि अपना बलिदान दिया है, तो ऐसा पल जो है ये उनके साथी हैं। देखिए, ये उन जवानों के साथी हैं और सभी इस वक्त जो है सभी की आंखें नम यहाँ नजर आएगी आपको। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि इस इलाके में दिलीप फिरजे और झित्रू ओयाम, ये कुछ ऐसे बड़े नक्सली हैं जो वहाँ मौजूद हैं। ये जो पल होता है ये बहुत भावुक होता है। शहीद जवानों की कमी तो जरूर खलेगी, लेकिन फोर्स ने जवानों की कुर्बानी का बदला भी लिया है। बीजापुर में जवानों ने 18 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें पीएलजीए कंपनी नंबर 2 का कमांडर मोडियामी विल्ला, डीवीसीएम मोटू कवासी और प्लाटून नंबर 13 का कमांडर झित्रू भी शामिल हैं। मारे गए 18 नक्सलियों पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का इनाम था। इन माओवादियों के पास से कई खतरनाक हथियार भी मिले हैं। फोर्स को घोर नक्सल प्रभावित गंगालूर इलाके में नक्सलियों की बड़ी टीम होने की सूचना मिली थी। 2 दिसंबर की रात ही डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा बटालियन की टीम ने रात भर ऑपरेशन चलाया। घात लगाकर बैठे 25 से ज्यादा नक्सली ऑटोमेटिक हथियारों और भारी विस्फोटकों से लैस थे। दोनों तरफ से 10 घंटे से ज्यादा लगातार फायरिंग हुई। नक्सलियों के ऑटोमेटिक हथियार से 3 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों को उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। बीजापुर में जो 3 जवान शहीद हुए उन्हें आज अंतिम सलामी दी गई। इनकाउंटर हुआ था, अभी भी वो इनकाउंटर जारी है और इसमें लड़ाई चल रही है इस वक्त नक्सलवाद के खात्मे के लिए। उस दौरान इन जवानों ने अपना बलिदान दिया है। शहीद जवानों की ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों में आक्रोश है, जिसे नक्सलवाद के खिलाफ सबसे सफल फोर्स माना जाता है। जवानों ने माओवादियों के खात्मे की ठान ली है और बड़े बड़े इनामी नक्सली समेत 528 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। सरकार का कहना भी है कि जवानों की ये शहादत बेकार बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बड़ी तादाद में नक्सलवाद हमारे प्रदेश में था, लेकिन हम लोग मात्र 2 साल की अवधि में ही हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार सफलता मिल रही है और जितने भी बड़े बड़े माओवाद हैं सब न्यूट्रलाइज हुए हैं। मिटा दिया है वजूद नक्सलियों का जो भी इन बहादुरों से भिड़ा है। लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिए हर जवान बस्तर में खड़ा है। शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि।
तो बस्तर के जंगलों में चल रही इस लड़ाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि देश की सुरक्षा में लगे हमारे जवान हर चुनौती के लिए तैयार हैं। 3 जवानों ने अपनी जान देकर नक्सलियों को करारा जवाब दिया है और अपने साहस से बता दिया कि अब नक्सलवाद का अंत दूर नहीं है।